मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बोकारो के ललपनिया फुटबॉल मैदान से जो बोकारो और कह सकते हैं कि रामगढ़ को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है, उसके साथ कई जो लाभुक हैं उनके खातों उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ है। उसके साथ ही मैया सम्मान योजना की जो राशि थी वो दूसरी किस्त भेजी गई है। फूले भाई सावित्री जो योजना राज्य में चलाई जा रही बालिकाओं के लिए, उसको लेकर देखिए कितना उत्साह है इन बच्चों में। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कितना उत्साह है। जो योजनाएं लगातार हेमंत दा की ओर से चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जा रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों का? बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखती हैं इस योजनाओं को मुख्यमंत्री की? क्या मुख्यमंत्री की इन योजनाओं को किस तरीके से आप देखती हैं? मतलब क्या कितना फायदा मिलता है इन योजनाओं से मुख्यमंत्री की? बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है हम लोग को। जो सावित्रीबाई फूले योजना जो हम लोग भरे हैं, तो उस टाइम भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को पैसा मिला तो उससे हम लोग कॉपी किताब में लेते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए लोगों में उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, और हम बच्चे और भी हैं, बात करेंगे किस तरीके से देखती हैं सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप लोगों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरीके से इस हेमंत सोरेन सरकार की तमाम योजनाओं को देखती हैं? किस तरीके से देखिए बच्चे ही सावित्री भाई फूले योजना के लाभुक हैं, और भी बच्चियां हैं, इनसे हम बात करेंगे। किस तरीके से बाबू देखती हो इसे, जिस तरीके से तुम लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की ओर से, इसे किस तरीके से देखती हो? बहुत अच्छे से। कितना खुश हो सरकार की इन योजनाओं से? बहुत अच्छे, हम लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे से मदद भी कर रहे हैं। क्या क्या मिला है अब तक सरकार की ओर से आप लोगों को? हम लोग को बहुत कुछ मिला है। जैसे सावित्रीबाई फूले, छात्रवृत्ति और साइकिल भी मिला? नहीं, हम लोग आवास विद्यालय में रहते हैं, इसलिए हमें बस सावित्रीबाई फूले का लाभ प्राप्त हुई है। तो क्या व्यवस्थाएं मिलती है हॉस्टल में? हॉस्टल में हमें हर एक चीज़ की सुविधाएं मिलती है, जैसे रहने का, खाने का, पढ़ने के लिए हमें लाइब्रेरी है, और हमारे जिम क्लासरूम भी है, और हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिससे हमें पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा प्राप्त होती है। तो क्या चाहती हैं, सरकार इसी तरह आप लोगों को सुविधा देती रहे? हाँ, कितना खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है। क्या कहेंगी, सरकार किस तरीके से काम कर रही है आप लोगों के लिए? हम कितने अच्छे से काम कर रही है, आप लोगों को कितना लाभ पहुंचा रही शिक्षा? अभी तो हम लोग को बहुत लाभ, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। अभी हम लोग को बहुत सुविधा मिला है। जैसे और स्कूल होना चाहिए, जैसे कि हम लोग को पढ़ाई हो, आगे भी इसी तरह और मिले के लिए, और आगे भटकना ना पड़े। जिस तरह 6 से 12 किए उसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, फिर इसी तरह का ना हमें भटकना पड़े ना हमारे गार्जियन को, यही हम चाहते हैं। तो खुश हैं आप लोग सरकार की तमाम? हाँ, खुश है, और फिर चाहते हैं कि इसी तरह हमारे लिए रोजगार भी आगे की व्यवस्था करे, और शिक्षा को और बेहतर से बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान करे, जिससे कि हमें पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिले और हमें अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। देखिए सावित्रीबाई फूले योजना की लाभुक हैं, इनको हॉस्टल में रहती हैं, हॉस्टल में पढ़ाई करती हैं, और इनकी एक सोच है कि जो हॉस्टल में हम रहकर पढ़ाई कराई जाती है, और आगे की जो पढ़ाई हो उसमें उसको भी जारी रखा जाए, इंटर बीए और मास्टर की भी पढ़ाई मिले, सरकार की ओर से आराम से मिले, किसी तरह के कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही जो छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, इनको एक उम्मीद है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अगर इसी तरह काम करेगी तो आने वाले समय में हमें रोजगार भी मिलेगा। तो जिस तरीके से आप देखेंगे बोकारो की इस ललपनिया की धरती से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो रामगढ़ को सौगात दिया है, उसके साथ ही लाभुकों के खाते में पैसे भेजने का काम किया है मैया सम्मान योजना के। उसके अलावा भी कई सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका व्याख्यान यहाँ के जनता के बीच किया है। तो एक तरह से हम कैसे मुख्यमंत्री काफ़ी बिजी शेड्यूल में है, उन्हें जम्मू निकलना था, इस वजह से थोड़ा कार्यक्रम जल्दी खत्म करके यहाँ से निकला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संबोधन किया और जिस तरीके से कार्यक्रम में लोग आए थे, लोगों में उत्साह दिख रहा था, उससे साफ अंदाजा लग रहा है कि
सरकार की ओर से लगातार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, अबू आवास योजना हो, इसके अलावा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो, मैया सम्मान योजना सबसे लोकप्रिय फिलहाल योजनाओं में से एक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों में, महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और इस उत्साह को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो लगातार योजनाएं चलती रहें और जो लाभुक हैं उनको लाभ मिलता रहे। तो हम कह सकते हैं कि आज ललपनिया में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कर्मा पूजा से पहले दूसरी किस्त महिलाओं के खाते में भेजने का काम किया है, उससे कहीं न कहीं झारखंड की महिलाएं काफी प्रभावित होंगी और हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर विश्वास करेंगे, क्योंकि लगातार ये लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा था कि सिर्फ एक किस्त ही भेजी जाएगी, उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया दूसरी किस्त भेजकर, और जो झारखंड की महिलाओं हैं उनका कहीं न कहीं विश्वास जीतने में एक कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि जो सरकार की ओर से और तमाम योजनाएं चल रही है उसके लाभुक जो लाभ ले रहे हैं किस तरीके से। तो हमने देखा राहुल कि किस तरह से बच्चियों में, लाभुकों में एक जोश है, खरोश है और वो पूरी तरह से खुश नजर आ रही है सरकार की योजना से।